और राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी यश भारतीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों मेहमानों का बहुत स्वागत। यश जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं आ जाता हूं यश जी आप ही के पास। तो यश भारतीय जी, हमने सुना आपसे कुछ देर पहले वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि 2% वोट शेयर आपके पास है नहीं और आप वहां पर कैंडिडेट लेकर के चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? सहयोग की क्या भावना हमारे अंदर है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए 400 पार का नारा दे रही है वो 400 पार करने के लिए अपने सहयोगी दलों को सहयोग करने को तैयार है? अगर सहयोगी दलों को सहयोग करने के लिए तैयार है तो ये बता दे कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कितना अपने सहयोगी दलों को देने जा रही है। क्या केवल लेना जानती है भारतीय जनता पार्टी? सहयोग लेने के लिए सबको साथ लेने की बात करती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो तोड़फोड़ करती है। ये हमने महाराष्ट्र में शिवसेना के रूप में देखा, एनसीपी के रूप में देखा, रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं और जिनको भ्रष्टाचार का आरोपी कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर चक्की पीसिंग का नारा देते हैं चुनाव प्रचार में और उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जेल से बाहर निकाल देते हैं उनके परिवार के लोगों को। ये जो सहयोग की भावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, ये केवल उसकी खिसियाहट है जो दूसरे दल एक साथ इनके विरोध में आ रहे हैं, जो इनकी नीति के विरोध में आ रहे हैं, जो इनकी देश विरोधी नीति, प्रदेश विरोधी नीतियां उनके खिलाफ आ रहे हैं। ये केवल उसकी खिसियाहट है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने खजुराहो लोकसभा सीट से 3 जिले आते हैं। उन तीनों जिलों में कौन सी योजना दी है? कटनी में, पन्ना में और छतरपुर में। कोई एक विकास की योजना बता दें जो प्रदेश स्तरीय मील का पत्थर साबित हो, देश के स्तर में हो। हमारी सरकार जब रही उत्तर प्रदेश में, श्री मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे, केन बेतवा नदी जोड़ने के लिए उन्होंने सहयोग किया और भी बड़ी बड़ी योजना दी। लेकिन ये एक बता दें कि बुंदेलखंड के सूखे के लिए, पलायन के लिए, किस चीज को रोकने के लिए कोई ऐसी योजना लाए हो? इस 5 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार ने, ट्रिपल इंजन की सरकार। यश जी, आपसे दरखास्त है कि अपने मोबाइल को जरा सीधा कर लीजिए, वो हॉरिजॉन्टल मोड में चला गया है। मैं वापस आता हूं जल्दी से। अभिलाष भाई, मेरा 2-3 शब्दों पे आपत्ति है। एक आपने डील शब्द कहा, हाँ। एक आपने नेगोशिएशन कहा। ये डील और नेगोशिएशन नहीं है, ये चर्चा है। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी में उम्मीदवार अपना आवेदन देता है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो अपनी खूबियां बताता है, मैं चुनाव जीत रहा हूं ये बताता। उसी तरीके से जब गठबंधन होता है तो सहयोगी दल एक दूसरे को अपने सहयोग की भावना बताते हैं कि हम एक दूसरे से जब मिलेंगे, जुड़ेंगे तो कैसी ताकत बनेंगे, क्या हमारा परफॉर्मेंस होगा, और उस पर सब लोग मिलकर तय करते हैं। तो ये हम सबने मिलकर तय किया है कि हम एक दूसरे का सहयोग देना चाहते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेना चाहते हैं। हमने उस सहयोग की भावना से उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने की बात की और मध्य प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने की बात की है। हम सवाल उनसे कर रहे हैं जो एनडीए गठबंधन के माध्यम से, जिसमें एक भी सांसद नहीं है, जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और 400 पार की बातें कर रहे हैं। उनको सहयोगी दलों को कोई सहयोग देंगे कि केवल सहयोग लेंगे, छीनेंगे? जो ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि छल लिया, कपट लिया, तो ये छल हमने अगर एक दूसरे को लिया, इनके पास सहयोग के लिए कौन सा हल है? मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार जी को कौन सी सीट देने वाले हैं, एनसीपी को कौन सी सीट देने वाले हैं, और अन्य सहयोगी दलों को जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, मध्य प्रदेश में कौन सी सीट देने वाले हैं? तो दूसरी बात मैंने जो कहा, यश जी आपने पॉइंट उठाया था, मेरा एक सवाल और महत्वपूर्ण रह जाता है। यश जी, मेरा सवाल आपसे ये रह जाता है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। यश जी की आवाज बढ़ाइए प्लीज। वीडी शर्मा जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कौन सी बड़ी योजना खजुराहो लोकसभा के 3 जिलों को दी है? पन्ना, छतरपुर और कटनी को। आपने ये जो सवाल है आपका, ये सवाल लेकर के मैं आऊंगा दुलेश जी के पास। यश जी, अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने पूछा था कौन अखिलेश वखिलेश, और उसके बाद वो जो संभावित गठबंधन था वो नहीं हो पाया और इसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता बड़ा आहत था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी थी और यह भी कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान भी नाराज था। अब अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी पसंद करने लगे हैं, या समीकरण चेंज हुए हैं, या आलाकमान का निर्देश जो पहले भी था उस वक्त नहीं माना गया, अब माना गया है? तो कहीं ऐसी तो आशंका नहीं है ना यश जी कि फिर से ऐसा कोई बयान आ जाएगा आपके बड़े नेताओं को लेकर? अभिलाष जी, अगर कहीं कोई गलती हो जाती है किसी भी व्यक्ति से तो उसको सुधार के आगे बढ़ता है, पीछे की गलतियों से सुधार की तरफ बढ़ते हैं।
गलती करके गलती की तरफ नहीं बढ़ते हैं। गलती जिससे भी हुई हो, सुधार किया गया है। 4 सीट की बात हो रही थी, 6 सीट की बात हो रही थी, अब एक लोकसभा दी है जिसके अंदर 8 विधानसभा हैं। 3 जिलों में हमारा प्रतिनिधित्व आएगा चुनाव लड़ने के माध्यम से। हम 28 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी को सहयोग करेंगे, तो लगभग अब पूरी 230 विधानसभाओं में हम काम करेंगे मिलकर के एक दूसरे के साथ में। ये महत्वपूर्ण बात आपने यश जी कही, ये यश जी महत्वपूर्ण बात कही, और मैं सीधे जल्दी से आ जाता हूं इस बात को लेकर। अवनीश जी,